आप लोग षड्यंत्र नहीं समझते। अंग्रेजों का षड्यंत्र भी आप नहीं समझे। समझ गए होते तो देश गुलाम ना होता। मुगलों का षड्यंत्र नहीं समझे, समझ गए होते तो आपकी स्थिति ये ना होती गुलामी। ना तो आप मुगलों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आप अंग्रेजों के षड्यंत्र को समझे, ना तो आज बॉलीवुड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं। कहो तो मैं 2 मिनट में एक षड्यंत्र का उदाहरण दे दूं आपको। बोलो हाँ। आप कहो महाराज जी आप तो कथा सुना रहे हैं, पर क्या करो, कथा में ही ये सब सुना रहे हैं क्योंकि भगवान के लीला रास लीला को उन्होंने कैरेक्टर ढीला से जोड़ा है। तो हमें फिर क्लियर करना पड़ेगा कि रास लीला का मतलब क्या है और कैरेक्टर ढीला का मतलब क्या है, हमें ही बताना पड़ेगा फिर। तो सुनो, एक मूवी आई, उस मूवी को आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में भगवान शिव का घोर अपमान किया। कहते ना कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो मैं भी कहता हूं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मूवियां बनाते हो, हजारों करोड़ क्यों खर्च करते हो मूवियां बनाने में, वो सारा हजारों करोड़ गरीबों में बांट दो। क्या जरूरत है मूवियों की? गरीबों की इतनी चिंता है तो मूवियां बनाने की क्या जरूरत है? जो पैसा मूवी बनाने में खर्च होता है उससे गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। जरूरत है? तो ये लोग गरीबों पर ज्ञान तो बहुत देंगे पर गरीबों की चिंता नहीं करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिल रहा है, अखंड रसोई चल रही है, गरीब हो अमीर हो सबके लिए भोजन है। हमने गरीबों की सेवा करनी चाहिए, केवल ये बात कही नहीं है। 7 साल हो गए गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है, 24 घंटे चल रही है। हम केवल कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं सेवा। और ये लोग मूवियां बना बना के उपदेश करते हैं गरीबों की सेवा करो। तो करो ना भाई साहब, बनवाओ स्कूल कॉलेज, करो सेवा। करेंगे नहीं। मूवियां, एक पिक्चर की मूवी की टिकट कितने की होती है? 200 की, 300 की, 500 की। तो भाई आप लोग भी कह दिया करो कि ये 500 मूवी देखने में क्यों खर्च करें, ये 500 गरीबों में बांटेंगे। क्या जरूरत है मूवियां देखने की? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो सवाल। एक मूवी का नाम लेकर मैं आपको ध्यान वहां ले जाऊं, षड्यंत्र क्या है। अच्छा एक बात बताओ, एक पीके मूवी आई, कौन सी मूवी? पीके। उस मूवी में जरा ध्यान से समझना षड्यंत्र क्या है। उस मूवी में एक हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को प्यार हो गया एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ। और उसमें एक एलियन जो दूसरी दुनिया से आया एक व्यक्ति है, वो उस हिंदू लड़की को उस मुसलमान लड़के से मिलवाता है, मतलब उनका ब्याह करा देता है। अब बताओ हिंदू लड़की का ब्याह किससे करा रहा है? ये पिक्चर का सीन है मूवी का। क्यों करा रहा है? ताकि वो भारत में लव जिहाद को पैदा कर सकें, ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमानों से फंसवाते रहें। लव जिहाद का ये चक्कर, मूवियां हजारों करोड़ खर्च करके बनाई जाती हैं। इन मूवियों को फंडिंग कौन करता है? लव जिहाद फैलाने वाली टीम, कि चलो जी लव जिहाद को प्रचारित करने के लिए एक मूवी बना डालो। आपको समझ में नहीं? चलो बताओ, पीके मूवी में एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुसलमान से प्यार करती है कि नहीं? ये उसकी कहानी है। बोलो हाँ। नहीं आ रही है समझ में आपकी बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही भैया? बताओ ये क्या इनडायरेक्ट क्या परोसा जा रहा है? लव जिहाद प्रचार किया जा रहा है कि नहीं लव जिहाद का? बोलो हाँ। तुम्हारी बेटी भी सोचेगी कि जब उसने मुसलमान से ब्याह किया तो मैं भी क्यों ना मुसलमान से चक्कर में रहूं। और फिर भारत में हजारों लड़की रोज मुसलमानों के चक्कर में पड़ के और वो ले जाके लड़कियों को बेच देते हैं दुनिया भर में। और लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों की किस तरह से प्यार के झूठे जाल में फंसा के और उनका देह व्यापार में
घसीटा जा रहा है। कौन समझे, कौन समझाए, किससे कहें? इस देश में मूवियां ऐसे चल रही हैं, कुछ भी बना दो आप। बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? उत्तर दो। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है क्या? मुझे बस इतना बताओ। लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति है? नहीं, मैंने यही बोला कि लिव इन में रहना गलत है, भारतीय संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती। तो मीडिया वाले खूब मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन ये लोग मूवी बना बना के जो लव जिहाद का प्रचार करते हैं, इन लोगों को मीडिया वाले क्या कहते हैं? सितारों ने डाली वोट। इन्हें क्या कहते हैं? सितारे। जो लव जिहाद फैला रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, उन्हें सितारे कहते हैं न्यूज वाले। और हम जैसे लोग कथा सुना के समाज की सेवा करें और कहें कि लव जिहाद में ना पढ़ो, लिव इन में ना पढ़ो, तो हमें ढोंगी और पाखंडी कह दिया जाता है। इस देश में सही बोलने की इजाजत नहीं है। आप जितना गलत कर सकते हैं आप करिए। गौ हत्या करनी है आप कर सकते हैं। आपको गौ हत्या करनी है तो आप लाइसेंस मांगिए, सरकार तुरंत लाइसेंस दे देगी, ये लो करिए। लेकिन आप गौ हत्या रोकने की बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको गौ हत्या किसी को करनी है तो आपको सरकार से अप्लाई करिए, तुरंत आपको परमिट आ जाएगा कि हाँ साहब आप भी शुरू करिए, अपना एक बूचड़खाना बना लीजिए। अच्छी कमाई है आज के युग में। सरकारें लाइसेंस दे रही हैं, बोलो हाँ या ना? क्यों भाई, सही है गलत है? सरकार लाइसेंस दे रही है कि नहीं? मतलब गौ हत्या आप कर सकते हैं, पर गौ हत्या रोकने के लिए आपने आवाज लगाई तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। आपके साथ षड्यंत्र हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। इसलिए भगवान रास का मतलब क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन। अंतरहित, जब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए, अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान जब गोपियों के संग रास रचाने लगे, रास क्या है? भक्त और भगवान का मिलन। जब भगवान रास रचाए तो शंकर जी बोले मैं भी जाऊंगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए।